तो जेई एडवांस 2026 का पैटर्न शायद चेंज होने वाला है, क्योंकि आईआईटी काउंसिल ने प्लान किया है कुछ एडेप्टिव टेस्ट जो नॉर्मली जेई एडवांस एग्जाम होता है उसको एडेप्टिव बनाने के लिए। तो उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया है, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। द आईआईटी काउंसिल हैज proposed a significant overhaul of JEE advanced examination by recommending the introduction of adaptive testing। adaptive testing मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप सामने पहले एक इजी क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपने वो इजी क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट कर लिया तो उसके बाद आपका लेवल थोड़ा सा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा राइज हो जाएगा। और अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर लिया तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। इससे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो सकता है। ये लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी ड्रिवन असेसमेंट मॉडल डिजाइन टू बेटर इवेल्युएट कैंडिडेट्स एबिलिटी रिड्यूसिंग स्ट्रेस। द प्रपोजल एम्ड एट मेकिंग द हाईली कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मोर साइंटिफिक, फ्लेक्सिबल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली। स्टूडेंट्स के लिए तो ये मतलब अच्छी बात है। The recommendation was discussed during the IIT Council meeting held in August after the gap of 2 years. The Council Chairman, Education Minister धर्मेंद्र प्रधान इंक्लूड डायरेक्टर भी थे उसमें, IIT के डायरेक्टर, चेयरपर्सन, रेस्पेक्टिव बोर्ड्स ऑफ गवर्नर सब थे। मतलब सबने मिलके एक डिसीजन लिया है कि मतलब आपसे एग्जाम का पैटर्न शायद चेंज हो सकता है। शायद ये 2026 में हमें दिखने को मिल सकता है। स्टैटिक एडेप्टिव मॉडल ऑफ एग्जाम्स। तो ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि द एडेप्टिव टेस्टिंग मॉडल अंडर द कंसीडरेशन वुड इंसिस्ट एडजस्ट द डिफिकल्टी क्वेश्चन लेवल इन रियल टाइम। मतलब रियल टाइम में क्वेश्चन अपडेट होता रहेगा। जैसे नॉर्मली जेई एडवांस का पेपर ऐसा होता है ना कि सबको एक ही क्वेश्चन मिलता है, लेकिन आपसे ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि जो एडेप्टिव टेस्टिंग है उसमें आपकी एबिलिटी के हिसाब से क्वेश्चन बदलता रहेगा। तो किसी को डिफरेंट क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन मिलता रहेगा। करेक्ट आंसर वुड लीड टू मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन। यह लिखा है जो मैंने बोला था, करेक्ट आंसर वुड लीड टू मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन व्हाइल इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज वुड रिजल्ट इन इजियर वंस। तो इससे मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट्स को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। द अप्रोच एज आउटलाइन प्रोपोज इंटेंट टू प्रोवाइड मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब वो लोग सिर्फ रट्टा मारने या फिर थोड़ा सा मार्क अप करने ऐसा मतलब कुछ भी बिलीव नहीं कर रहे हैं। अब आपके अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब आपकी एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब कैसे प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रहा है वो उससे कैसे आप मतलब सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आपकी पूरी रियल टाइम प्रोग्रेस होती रहेगी। They aims to reduce the impact of chance factor that can influence outcome in a fixed question format। मतलब क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं होगा। और उन्होंने ये बात बोली कि रिगार्डिंग द कोचिंग एंड लर्निंग कल्चर एंड स्ट्रेस अमंग पीपल्स। एक्चुअली ये स्ट्रेस को लेके ही पूरा ये कमेटी बिठाया गया था। द प्रपोजल वाज पुट बाय आईआईटी कानपुर प्रोफेसर मनिंद्रा अग्रवाल। ही डिस्कस्ड इशू रिगार्डिंग द फॉर्मेट दैट इन प्रेजेंट फॉलोड इन जेई एडवांस एग्जाम अकॉर्डिंग टू द मिनट्स ऑफ द। मतलब उन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री को, मतलब जो स्ट्रेस डालते हैं कोचिंग इंडस्ट्री और फैमिली अपने सन और डॉटर के ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए स्टेप लिया गया है। ये फिर से लिखा है, द एडेप्टिव मॉडल वाज proposed as a way to better judge critical thinking, reasoning skill while making the examination process more robust against operational challenges। मतलब आपसे एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ सीख लिया या फिर आपने कुछ रट्टा मार लिया तो आप क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे। अब ऐसा होगा कि आपकी रीजनिंग स्किल टेस्ट की जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट की जाएगी, सब कुछ टेस्ट किया जाएगा ओवरऑल। और एक अपडेट है कि पायलट मॉक टेस्ट प्रपोज, मतलब इस चेंज पैटर्न को डील करने के लिए एक मॉक टेस्ट रखा गया है। टेस्ट द आईआईटी काउंसिल हैज रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट टू एक्सपर्ट कमिटी लेड बाय जेई एपेक्स बोर्ड कमिटी हैज इवैल्यूएटेड। ये देखो मॉक टेस्ट रखा है कि मतलब स्टूडेंट्स को देने के लिए 2 months बिफोर जेई एडवांस। शायद ये जेई एडवांस 2026 से पहले हो सकता है, ताकि इसीलिए ये शायद मार्च 2026 में मॉक टेस्ट आउट हो सकता है। तो जेई एडवांस 26 का शायद पेपर भी चेंज हो सकता है इस एडेप्टिव टेस्टिंग के लिए। द मॉक टेस्ट वुड बी फ्री फॉर स्टूडेंट्स, सबके लिए फ्री होगा। एंड कैंडिडेट देमसेल्फ परफॉर्म डेटा पायलट वुड कंपेयर एक्चुअल डेट में स्टडी इफेक्टिवनेस। तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सिर्फ रट्टा मारते हैं या फिर सिर्फ थोड़ा बहुत ऐसा वैसा करके किसी तरह से जेई एडवांस पास करना चाहते हैं, उनके लिए शायद थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि यूनिक पैटर्न एडेप्टिव टेस्ट जो होगा वो आपकी रीजनिंग स्किल, एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग सब कुछ टेस्ट करेगी। तो आपसे शायद पढ़ने का तरीका, जेई एडवांस का प्रिपेयर करने का तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है। तो इसलिए जेई एडवांस 2026 के लिए थोड़ा सा अच्छा भी होगा या बुरा भी होगा, देखते हैं क्या होता है। अभी रिसेंटली आया है तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है।